सालिम अल-कमर चतुर्वेदी अल-कासमी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला। और करामत है हजरतुल इज्जत मुस्लिह कौम मिल्लत सूफी अबा सफा हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब, जहां पर ये दोनों सलामी बल्लेबाज, ये उलमाए देवबंद के टाइगर, ये नौनहाल, ये होनहार, ये इस्लाम के शेर, ये दिलेर पहुंचते हैं तो वो मजमा को हाथों के उंगलियों नहीं, पोरवों नहीं, बल्कि आंखों के पलकों पर सजाकर सामईन और नाज़रीन देखते हैं। ये हजरत वाला की ये खूबी और खूबसूरती है। आइए मेरे दोस्तों, वक्त की किल्लत दामनगीर है, लिहाजा मैं आपके और उनके दरमियान हाइल नहीं रहना चाहता। बिला ताखिर तमहीद के उलमाए देवबंद के टाइगर, मैदान खिताबत के शहसवार, हौसलों और उम्मीदों के ललकार, ऐवान बातिल के लिए तीर और तलवार जैसी शख्सियत को मदऊ करने की जसारत कर रहा हूँ, जिन्होंने बातिल की आंखों में आंखें डालकर ऐवान बातिल में जलजला बर्पा किया है, जिन्होंने अपने खून और जिगर से हक और बातिल का फैसला किया है, लफ्जों में लफ्ज डालकर शब्द पैदा किया है। वे तो कुरान के साथ साथ महाभारत और गीता पर भी अपना श्लोक और मंत्र के जरिए इंसानियत को राह हिदायत पर लाने की कोशिश की है। उसी के साथ साथ मुल्क हिंदुस्तान का वो आखिरी उम्मीद, आखिरी किरण, मानवता का धरोहर संसद भवन तक को अपने देश की गरीबी, लाचारी और मजबूरी से और पीड़ित से उसको रोशनास कराया है। आज भी मुल्क हिंदुस्तान का वो हरदिल अजीज खतीब पूरे दुनिया पे खताबत की दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं। लिहाजा मैं आलिम कबीर, फाजिल जलील, बहरुर रईस, अदीमुन नज़ीर, मुअर्रिख इस्लाम, शहीद हिंदुस्तान, फाजिल नौजवान, माहिर वेदो कुरान, खतीबुज ज़मान हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम अल-कमर चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया से निहायत अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त पजीर हूँ कि आप अपने खिताब आलिया से हम खाबिदा कौम को बेदार फरमाएं। इस शेर के साथ आपका इस्तकबाल कि मुझसे मिलकर तेरे चेहरे पे उजाले पड़ जाएं, मुझसे मिलकर तेरे चेहरे पे उजाले पड़ जाएं, शहर के लोग हमें देख के काले पड़ जाएं, मुझसे मिलकर तेरे चेहरे पे उजाले पड़ जाएं, शहर के लोग हमें देख के काले पड़ जाएं। मैं रहूं चुप चुप तो सभी चीख पड़े वहशत से, मैं रहूं चुप तो सभी चीख पड़े वहशत से, मैं अगर बात करूं होठों पे ताले पड़ जाएं। मुझसे हर चंद बहुत प्यार किया जाता है, मुझसे हर चंद बहुत प्यार किया जाता है, पर मेरे होने से इनकार किया जाता है। हम अंधेरों को उजालों में बदल देते हैं जब हमें नींद से बेदार किया जाता है, जब हमें नींद से बेदार किया जाता है। रात अभी बाकी है, हर बात अभी बाकी है, दिल थाम कर बैठ जाने जिगर, हजरत की आखिरी मुलाकात अभी बाकी है। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बिक़ाई अल मसाजिद रवाहु सुननुल कुबरा औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings
Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहयुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः अंदन्तमः प्रियोषन्ति असंभवति मुपास्ति ततो भूय इव्यूति संभूतियामृतः युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वेद्भुवनानि विश्वा युदेवानां नाम दायक इव्दं शं प्रश्नं भूनायन्तयन्या अविक्तं विक्तिमापन्यं मन्यन्ति मामबुद्धमा परं भावमजानन्तो ममावियमानुत्तमम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। जनाब सदरे महफिल स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ गिरामी क़द्र हज़रात उलमाए किराम और इस पिंडाल में तशरीफ फरमा गयूर मुसलमानों और हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरी तकरीर से पहले 3 हाफिज़े कुरान के सर पर पगड़ी बांधी गई है। दस्तार फजीलत इसको बोलते हैं और ये उसी को ये फजीलत, ये दस्तार दी जाती है जिसने कुरान करीम को मुकम्मल तौर पर जुबानी याद किया हो। And someone who remember by heart the all कुरान करीम, अगर कोई बच्चा या कोई मुसलमान मर्द औरत इस कुरान को जुबानी याद कर लेता है तो दुनिया में उसके सर पर फजीलत की दस्तार बांधी जाती। इस रूए जमीन पर हम उनके शान और उनके मकाम और मर्तबा के लायक सम्मान नहीं दे सकते, इज्जत नहीं दे सकते हैं। उनका असल एजाज, उनका असल एहतराम और इकराम अल्लाह तबारक व ताला मरने के बाद अता फरमाएंगे। मगर हम सबके लिए ये कुरान करीम बड़ी कीमती दौलत है और इस जमीन पर इंसानों की कामयाबी के लिए एक संविधान है, एक कानून की किताब है, एक ऐसी कानून की किताब जिसके अंदर संशोधन नहीं हो सकता, जिसके अंदर कोई तब्दीली, कोई कमी बेशी नहीं हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। 23 साल की कलील मुद्दत में अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन पर इसको उतारा।
लोहे महफूज में ये कुरान है। कुरान सिर्फ दुनिया में नहीं है। दुनिया में जो कुछ पागल लोग हैं जो चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कुरान को जलाकर मिटा देंगे। बहुत से लोग कुरान पर अल-अयाज़ु बिल्लाह पेशाब करते हैं और बहुत सी जगहों के ऊपर कुरान करीम की मानी में, मसले में, अहकामात में तब्दीली करके मिटाना चाहते हैं। जैसे हमारे भारत के अंदर यूसीसी यकसा सिविल कोड। तो ये दुनिया के लोग समझते हैं कि हम इस कुरान को मिटा देंगे तो मुसलमान मिट जाएगा। कुरान को इस दुनिया में, इस जमीन पर अल्लाह सेंड डाउन टू द अर्थ, इस जमीन पर अल्लाह तबारक व ताला ने इस कुरान को नाजिल किया अब से तकरीबन 1458 साल पहले। मगर इस कुरान का वजूद सिर्फ दुनिया में नहीं है, बल हुवा कुरानुम मजीदुन फी लौहिम महफूज। ये दुनिया में आने से पहले ये कुरान लौहे महफूज में मौजूद है। वहां से अल्लाह ने बैत मामूर पर इस कुरान को उतारा। वो एक बैक वक्त, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। वो वही है कि जो एक रात में, एक वक्त में अल्लाह ने लोहे महफूज से बैत मामूर जो 7वें आसमान पे है, जहां मक्कतुल मुकर्रमा, जहां काबा शरीफ है, उसी के जस्ट ऊपर 7वें आसमान पर फरिश्तों की इबादत की जगह को बैत मामूर बोलते हैं। वहां पर अल्लाह ने बैक वक्त कुरान को उतारा और वहां से 23 साल में जमीन पर कुरान करीम को उतारा गया, इस कुरान को नाजिल किया गया। और भी दुनिया की किताबें हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों की ग्रंथ है, उनके शास्त्र है, उनके ईश्वरीय ग्रंथ है। वो भी दावा करते हैं कि हमारे पास ये जो हमारी किताब है, ये हमारा ईश्वर की तरफ से ये ग्रंथ है, ये पुस्तक है जो हमारी धार्मिक है। दावा करते हैं, दावे में कितने सच्चे हैं ये प्रूफ नहीं कर सकते वो, लेकिन हम प्रूफ कर सकते हैं। कुरान प्रूफ करता है। दुनिया की कोई शास्त्र, कोई भी किताब अपने बारे में वो कितना सच्चा है प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन कुरान प्रूफ करता है। कुरान लोगों के सामने दलाइल पेश करता है। ये आसमान से ही, लौहे महफूज से, ये अल्लाह का कलाम है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण है, उपनिषद है, बाइबल है। इनके मानने वाले भी कहते हैं कि हमारी ये किताब है, ये ईश्वर की तरफ से आया है। ठीक है, दलाइल पेश करो। दुनिया की कोई किताब दलील पेश नहीं कर सकती, हमारा कुरान दलील पेश करता है। आप कुरान से पूछ लीजिए कि कुरान, व्हाट्स योर स्टेटस, तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारी क्वालिटी कैसी है। हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, दुकान में, तो हम उस सामान की क्वालिटी जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इसके अंदर कितनी क्वालिटी है। मोबाइल खरीदते हैं तो इंटरनल मेमोरी पूछते हैं कि भाई एक्सटर्नल मेमोरी इसमें डालेंगे तो कितना एक्सेप्टेबल होगा, इसकी बैटरी कितनी चलेगी, पूछते हैं क्वालिटी। या फिर ब्रांड देखते हैं कि कौन से ब्रांड का है, कौन से कंपनी का है, देखते हैं। और फिर ब्रांड अच्छी हो तो सामान लेते हैं, अच्छी कीमत भी देते हैं। तो वही सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने ब्रांड बताया। ब्रांड
स्टेटस बताया, क्वालिटी बताई। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है जिसमें जर्रा बराबर कोई शक की गुंजाइश नहीं है, शक नहीं कर सकते थे। ला रैब फीह, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डाउट, एंड दिस कुरान इज डाउटलेस। इस कुरान में कोई शक नहीं किया जा सकता, ये ऐसी किताब। ऐ कुरान, तुम किसका कलाम हो? तुम आए हो कहां से? तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्या है? तुम जो 3,22,000 अल्फाज हैं, तुम किनके अल्फाज हो? आप पूछिए कुरान से, और पूछिए आप यही सवाल ऋग्वेद से पूछिए, यजुर्वेद से पूछिए, सामवेद से पूछिए, गुरु ग्रंथ साहिब से पूछिए, आवास्था से पूछिए, दसातीर से पूछिए, पुराणों से पूछिए, उपनिषद से पूछिए। वो लोग नहीं बता पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। वो सारी किताबें खामोश हो जाती है। लेकिन कुरान से पूछिए कि कुरान तुम किसका कलाम हो? कहां से तुम, किधर से आए, कलाम किसके हो? तो कुरान करीम, आपका सवाल खत्म नहीं होगा। कुरान कहेगा व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, मैं रब्बे जुल जलाल का कलाम। ऐ कुरान, तुम आए किस लिए? व्हाट्स योर पर्पस टू कम डाउन टू द वर्ल्ड? दुनिया में आने का मकसद क्या है? प्लीज टेल मी, आई वांट टू नो, वी वांट टू नो, द वर्ल्ड वांट टू नो। दुनिया जानना चाहती है कि भाई तुम आए क्यों, मकसद क्या है तुम्हारा? शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, इंसानों की कामयाबी के लिए आया हूं। अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, खुशखबरी है, रहमत है, बशारत है मोमिनों के लिए। ये कुरान हर चीज बयान की गई, तिब्यानन लिकुल्लि शै, कुरान में हर चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। अच्छा कुरान, तुम आए कैसे इस दुनिया में? जैसे हम आज आए, हमारे दिल साहब पहुंचे, मुफ्ती सादुल नजीब साहब पहुंचे, और आप लोग भी बहुत से जो मेहमान हैं दूर दराज से आए हैं। कैसे आए? कोई गाड़ी में आता है, कोई बाइक में आता है, कोई 4 व्हीलर में आता है। भाई कैसे पहुंचे? कोई ट्रेन से आता है। पूछते हैं ना, आते ही सबसे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया, आप किससे आए, कहां से आए, आप किस सवारी से आए? तो कुरान इतना लाखों करोड़ों मील सफर तय करके जब आप दुनिया में आए, तो आने का जरिया क्या था? कुरान बताओ, तुम आए कैसे, किस तरीके पर आए तुम? तो कुरान अपनी सवारी का तज़किरा करता है। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्रील अमीन के जरिए से मैं इस धरती पर आया हूं। कुरान जरा बताओ तुम आए कहां पे? कल हमसे पूछा हमारे तजम्मुल भाई ने कि मौलाना आपका 29 तारीख में प्रोग्राम कहां है? पूछता है कहां जा रहे हो, जगह क्या है? हमने फोन करके मौलाना से पूछा कि जगह बताइए, गांव का नाम क्या है? साबरा। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव अगर कोई है तो साबरा, आपका यही साबरा ही है। मैं तो यहां का नहीं हूं, लेकिन इतना तो खैर जानता हूं कि सबसे बड़ी बस्ती और बड़े ईमान वाले यहां पर रहते हैं, आपकी ये बस्ती है। पूछता है कि भाई आप कहां जा रहे हैं? तो कुरान जब 3 लाख अल्फाज लेकर आता है इस दुनिया में, तो दुनिया पूछ सकता कहां जा रहे हो, एड्रेस क्या है, तुम्हारी जगह क्या है? तो कुरान से आप सवाल करेंगे, कुरान आपको जवाब देगा। नज़ल अला क़ल्बिक, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर मैं उतर रहा हूं। कुरान सब कुछ बता रहा है, एक एक चीज कुरान बयान करता है। इंसानों की भलाई, इंसानों की कामयाबी इस कुरान में है। लेकिन कुछ पागल इंसान, कुछ अनपढ़ और गवार इंसान जो इस कुरान करीम को, जिन्होंने कभी देखा नहीं, कभी छुआ तक नहीं, कभी पढ़ा नहीं,
वो इस कुरान के अहकामात पर एलिगेशन से लगाते हैं, वो इस कुरान पर एतराज करते हैं। इस कुरान को जो याद कर लेता है, अल्लाह तबारक व ताला, जो बच्चा हाफिज कुरान बन गया, अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में उनके माँ और उनके बाप को सूरज से ज्यादा चमकने वाला ताज उनके सर पर होगा। लोग पूछेंगे कि हु इज दिस पर्सन, कौन है ये? जब जाकर करीब देखेंगे, जाकर पहचानेगा तो ये कल्लू है, लल्लू है। गांव के अंदर बड़ा गरीब था, मजदूरी करता था। हमारे घर पे आकर इसकी बीवी बर्तन धोने का काम करती थी और इसका बाप तो पूरे दिन जाकर मजदूरी करता था। आज इसके सर पर इतना रोशन ताज है, किस वजह से, कौन सा अमल किया है, जरा बताओ। आवाज दी जाएगी कि तुम अपने डीएम थे, तुम अपने गांव के उद्योगपति थे, तुम बड़े ओहदे वाले थे, लेकिन ये इसने मदरसा दारुल उलूम फारूकिया में अपने बच्चे का दाखिला कराया था और वहां पर इनके बच्चों ने, इसके बच्चे ने पूरे कुरान को 3 साल 2 साल के अंदर अपने सीने में महफूज किया था और वह बच्चा हाफिज कुरान बना और अपनी जिंदगी के अंदर पूरी जिंदगी उस बच्चे ने, उस हाफिज कुरान ने अपने सीने से कुरान को लगा करके रखा है। और उन्हीं के इवज में इनके माँ बाप को, बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की वजह से कल क़यामत में सबसे ज्यादा रोशन ताज और सम्मान अगर किसी का होगा तो हाफिज कुरान के वालिदैन का होगा, उनके माँ और बाप का होगा। यह है कुरान करीम की बरकत और कुरान करीम को याद करने की वजह से दुनिया के अंदर सम्मान तो नहीं मिलता इतना, लेकिन कल क़यामत में सबसे ज्यादा सम्मान और सबसे बड़ा मकाम अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा तो हाफिज कुरान को अता फरमाएगा। इसलिए दो तरफा नजरों से देखने वाले हाफिज कुरान को, आलिम दीन को बंद कीजिए। इनका मकाम और मर्तबा बहुत ज्यादा है। हम लोग सोचते हैं कि हाफिज साहब है, मौलाना साहब है, दिल साहब बहुत अच्छे शार नात पढ़ते हैं इस ताल्लुक से कि भाई जिनकी शक्ल पे दाढ़ी होती है उनका रिश्ता जल्दी नहीं होता, जो मौलाना साहब होता है उनकी शादी जल्दी नहीं होती, उनकी जो हाफिज साहब होते हैं उनकी जल्दी शादी नहीं होती। क्यों, वजह क्या? लड़का हाफिज है, क्या कमाएगा? लड़का आलिम है, क्या कमाएगा? 5,000 10,000 ऐसे ही। हमारी खुद की बात बताएं, बहुत दिनों तक शुरुआती दौर में जब हम आए थे जलसे की दुनिया में, तो बहुत बाद में आया हूं, सन 2016 और 17 के अंदर हमने कंटिन्यू किया है। उससे पहले हम एक स्कूल में टीचर हुआ करते थे, पढ़ाए, रिश्ता आया, देखकर लड़का हाफिज है, सरकारी जॉब वॉब है कि नहीं है, नहीं है, रिश्ता खत्म। परेशान हो गई हमारी वालिदा मोहतरमा। 6-7 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। भाई वजह क्या है, रिश्ता क्यों नहीं हो रहा है? भाई लड़का सिर्फ आलिम है, 6,000 रुपए कमाता है, इसी वजह से रिश्ता नहीं हो रहा है। ऐसी मानसिकताएं बन गई लोगों की कि लड़का हाफिज होगा तो क्या कमाएगा। अरे कुरान को हम इतनी इज्जत देते हैं। कुरान पता है कौन सी किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा है हम उस कुरान की हिफाजत करने वाले हम हैं, हम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। और जहां कुरान होगा उस जगह की भी हिफाजत अल्लाह खुद करता है। हाफिज कुरान के सीने में, जो हाफिज होता है उसके सीने में कुरान होता है ना, तो अल्लाह कुरान की हिफाजत करेगा तो उस सीने की भी हिफाजत होगी। जब कुरान के ऊपर कुछ रख नहीं सकते आप, तो जिस हाफिज कुरान के सीने में, जिस हाफिज कुरान के सीने में कुरान हो, आप समझ सकते हैं कि उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा। इसीलिए ये सोच बंद होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाते हैं, क्या कर लेगा बच्चा, कौन सी तरक्की कर जाएंगे हमारे बच्चे। दुनिया को मत देखिए, ये दुनिया असल में नहीं है। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने आपको भेजा है आखिरत की तैयारी के लिए। जहां तक हो सके अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, हाफिज कम से कम बना दीजिए। उसके बाद आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को अलग एजुकेशन दीजिए। ये सिर्फ कुरान हिफ्ज के लिए नहीं, बहुत सारे मसाइल का हल है इस कुरान में।
जिना का हल करना हो, जिना को बंद करना हो तो कुरान पर अमल करो, शराब को खत्म करना हो तो कुरान पर अमल करो, चोरी को खत्म करना हो तो कुरान पर अमल करो। जिना जैसी मुहलिक बीमारी का इलाज दुनिया की किसी कंट्री के पास नहीं, न अमेरिका के पास, न इसराइल के पास, न फ्रांस के पास, न जर्मनी के पास, किसी के पास नहीं है। लेकिन जिना जैसी मुहलिक बीमारी का इलाज अगर कोई बताता है तो कुरान बताता है। लाल कृष्ण अडवाणी जी से पूछा, A question has been asked and before 20 years, 20 साल पहले एक सवाल इंडिया के राष्ट्रपति बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला सबसे बड़ा जालिम, उनसे पूछा गया कि जरा बताइए समाज के अंदर जिना रेप होता है, रेपिस्ट को कौन सी सजा दी जाए? उनके जुबान पर कौन से अल्फाज थे? उन्होंने कहा कि सजाए मौत होनी चाहिए। फिर उसने सवाल किया कि जरा बताइए कि जिना और रेप को घटाने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं क्या होना चाहिए। जिना गलत है, जिना गुनाह है, रेप है, रेप करना गुनाह है, जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन रेप और जिना जैसी मुहलिक बीमारी से बचाने के लिए दुनिया वालों बताओ तुम्हारे पास कोई रास्ता है? नहीं है कोई रास्ता, कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ इतना कहेगा कि जो रेपिस्ट है अगर उसका रेप साबित हो जाए, जो जिना करने वाला है उसका जिना साबित हो जाए तो उसको जेल के अंदर बंद कर दो, उसको 7 साल की कैद में डाल दो, उसको जेल के अंदर मुक़य्यद कर दो, बस इतनी बात है। लेकिन हमारा कुरान बताता है कि जिना को, इस बीमारी को, इस गुनाह को कैसे खत्म किया जाता है सिर्फ हमारा कुरान बयान करता है, दुनिया की कोई और किताब नहीं बयान कर सकती। हमारा कुरान कहता है कि अगर कोई जानी जिना करता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा वला तअख़ुज़ुकुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। 18 पारे में सूरह नूर है। सूरह नूर की ये आयतें मैंने आपके सामने पेश की है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगर जिना करने वाला औरत और मर्द दोनों जिना करते, जिना लिव इन में रहने वाले भी जानी है, जिना करते, निकाह के बगैर जिनका रिश्ता होता है मर्द और औरत का, और निकाह शादी के बगैर जब तक ये रिश्ता चलेगा वो जिना कहलाएगा। लाख तुम कोर्ट में बैठकर 5-5, 6-6 वकीलों के अप्रूवल ले लो, अल्लाह के नजर में तुम्हारी वो शादी जायज नहीं हो सकती जब तक एक लड़का मोमिन ना हो और लड़की मोमिना ना हो। इनकी दोनों की शादी एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया इन द साइट ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह के नजर में वो शादी काबिल कबूल नहीं हो सकती। अगर कोई जानी, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द दोनों पकड़ा जाता है तो कुरान उसका इलाज बताता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली औरत, जिना करने वाला मर्द, फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, उनको 100 चमड़े के कोड़ों से उनकी पीठ को दागो, चाहे तो वो उसमें मर जाए या जिंदा रहे, 100 कोड़े लगाए जाएं। और अल्लाह आगे यूं फरमाता है अगर तुम मुखिया हो, अगर तुम बादशाह हो, अगर तुम्हारा बेटा भी जिना करता है तो तुम ये मत समझना कि मैं तो पीएम हूं, मैं तो मिनिस्टर हूं, मैं तो जनाब कैबिनेट में मेरा बड़ा नाम है, भारत के अंदर मेरी बड़ी मजबूत पकड़ है, इसीलिए मैं अपने बेटे को जिना से बचा सकता हूं, सजा से बचा सकता हूं। अल्लाह का कुरान कहता है वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, तुम जिना के सजा देने में जर्रा बराबर कोई गफलत मत बरतना और कोई उसके अंदर कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। और सुनो वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन, जब ये कोरे पड़ रहे हो तो कौम के सारे लोगों को दिखना चाहिए, एक जमात को दिखना चाहिए, खड़े होकर देखना चाहिए। क्यों जी?
ताकि लोगों तक बात पहुंचे, दूसरों तक ये खबर जाए कि फला ने जिना किया है, फला लड़की ने जिना किया है, लड़के ने जिना किया है, उसको सजा दी गई है, ताकि किसी नाहंजार को, किसी शैतान को, किसी समाज के लड़के को, किसी समाज की इज्जतदार पाकीज़ा बेटी की इज्जत लूटने की दोबारा जुर्अत ना हो, वो किसी की बेटी की इज्जत को तार तार ना करे। इसीलिए कुरान कहता वल्यशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, मोमिनों की एक जमात उस अजाब को देखना चाहिए। और अल्लाह के नबी के हदीस में है, अगर जिना करने वाले मर्द और औरत दोनों शादीशुदा हो, या एक शादीशुदा हो, एक कुमारा हो या कुमारी हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर शादीशुदा मर्द औरत अगर जिना करते तो ऐसी सूरत में वो अगर पकड़े जाते, उनका केस अगर अदालत उज़्मा तक पहुंचता है तो प्रूफ हो जाने के बाद उनको कमर तक गड्ढा खोद कर उनको धंसा दिया जाए और एक एक पत्थर लेकर उनको मार मार कर उनका सर फोड़ दिया जाए और खून बहेगा, वो मर जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए है ताकि समाज की किसी बेटी की इज्जत को तार तार ना किया जाए, उसकी हिफाजत हो सके। ये जिना की सजा हुई। ये मीडिया वाले क्या कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला आपके कुरान में इतनी सख्त सजा है, आपके कुरान में जिना करने वाले को संगसार और कोड़े। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले कुरान क्या कहता है? पहले कुरान उसका इलाज बताता है, पहले कुरान उसको तंबीह करता है। कुरान कहता है कि ए लोगों जिना मत करो, जिना के करीब मत जाओ। कुरान कहता है जिना के करीब मत जाओ। जिना से बचने का रास्ता क्या है? लाल कृष्ण एडवाणी जी ने कहा कि आई हैव नो आइडिया। कुरान कहता आई हैव मच एंड मोर आइडियाज, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं जिना से कैसे बचा जाए। एक तरीका क्या है जिना से बचने का? तरीका वही बेहतर है जो कुरान ने बयान किया। कई सारे जगहों पर कुरान करीम ने बयान किया कि जिना से बचने का रास्ता क्या है। वेदों में भी जिना से बचने का एक इशारा मिलता, बताया नहीं गया कंप्लीटली, एक इशारा मिलता, वो हुक्म मौजूद है वहां पर। हमारा कुरान कहता या निसा या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन मिन जलाबिबिहिन। ए नबी आप अपनी बीवियों से कहिए, आप अपनी बहनों से कहिए, वो बनातिक बेटियों से कहिए, वो निसाइल मुमिनीन मोमिन औरतों से कहिए क्या, युदनीना अलैहिन मिन जलाबिबिहिन, घूंघट कर ले, घूंघट, जलाबिबिहिन युदनीन लटका ले घूंघट। मतलब इसका क्या है कि अपनी शक्ल को ढांप ले, पर्दा करे। देखिए जब औरत पर्दा करेगी 100% जो औबाश किस्म के लड़के हैं ना, जो शराबी और कबाबी है, तो 100% वो लड़के के दिल में उस औरत के ताल्लुक से खुद ब खुद इज्जत जाग जाता है जब किसी औरत को पर्दे में देखता है। कह रहे नहीं भाई ये पाक औरत है, ये पाकीज़ा औरत है, इसको मत छेड़ो, ये इज्जतदार घराने की लगती है। नहीं तो इज्जतदार तो है ही, बेपर्दा नहीं। और जो औरत बाल खोल कर चले, शरीयत के खिलाफ चले, तो फिर लड़के क्या करते हैं, किसी तरह नंबर ले लो, नंबर लेने के बाद फिर दोस्ती के मैसेज एक्सचेंज होता है। नए साल में हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड दिया जाता है, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मना जाता है, गुलाब का फूल लीजिए मोहतरमा, होता है कि नहीं होता? ये सारी चीजें होती है। इस्लाम मना करता है, इस्लाम कहता है कि जिना से बचना है। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, जिना के करीब मत जाओ। पूछो इन मगरिबी ममालिक से, इन यूरोप कंट्रीज से, इन तुर्रम खानों से, इन शराबी और कबाबियों से, जिना के तादाद को देखकर गम होता है तुम्हें, लेकिन जिना से बचने का रास्ता हमारा कुरान बताता है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए हमारा कुरान भारत के अंदर लागू कर दो। 1 साल 45 हर 45 सेकंड में हमारे भारत में एक बेटी की इज्जत लूटी जाती। हर 45 सेकंड में
इन इंटायर इंडिया, पूरे भारत के अंदर जिना 45 सेकंड में एक बच्ची की, एक लड़की की इज्जत लूटी जाती है पूरे भारत के अंदर। बताइए कितने अफसोस का मकाम है। इस पर कुछ नहीं करेंगे। 5500 करोड़ रुपए का भव्य मंदिर बना देंगे। 3200 3200 करोड़ रुपए खर्च करके वो वल्लभ भाई सरदार पटेल का मुजस्समा बना देंगे गुजरात की धरती पर। लेकिन वहां पुलवामा में अटैक होता है तो हमारे पुलिस प्रशासन के पास, हमारे एयर डिफेंस के पास, या हमारे बीएसएफ के पास, हमारे सीआरपीएफ के पास इंटेलिजेंस इतना मजबूत नहीं होता है कि उनको खबर हो कि भाई कोई आतंकवादी हमला करने वाला है। क्यों? पैसों तो इन लुटेरों को दिया जा रहा है, पैसों से तो बुत बनाया जा रहा है, पैसों से तो बुतखानों के अंदर में एकदम बेहतरीन नक्काशी की जा रही है। तो फिर जब हमारे इंटेलिजेंस, आज चोर आए, चोर की गाड़ी ज्यादा तेज भागती, पुलिस की गाड़ी ठुक 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 कर करके चलती, आराम से चोर चोरी करके चला जाता है। पुलिस वाला पता चला कि अभी 5 किलोमीटर दूर भी नहीं जा सका। अभी 2 रोज पहले देखे रास्ते के अंदर में पुलिस वाले की गाड़ी पंचर, रोका, हाथ दिया, बोला जैक चाहिए। हमने कहा क्या हुआ सर? बोला अरे शराब की गाड़ी गई, हमारे बिहार के अंदर शराब बंद है। क्या बोलता है मौलाना, हम ये शराब की गाड़ी गई, जरा जैक निकाल के दीजिए, हमको जरा पंचर बनाना। हमने कहा कि सर आप लोग इतने गरीब है। बोला क्या कीजिएगा मौलाना, ये देख लीजिए बुलेरो है, ये भी कम से कम 15 साल पुरानी गाड़ी है, अभी तो ये बंद हो गई, इसको धक्का भी लगा के स्टार्ट करना पड़ेगा। ये नहीं दिख रहा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को? 5500 करोड़ रुपए का तो भव्य मंदिर बना दे रहे हैं। ठीक है बनाइए, लेकिन आप कम से कम पैसा अपनी सिस्टम के अंदर खर्च कीजिए, ताकि अगर किसी बेटी की इज्जत लूटी जाए, उनके मुजरिमों को फौरन पकड़कर काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। ये सिर्फ फाइनल डिसीजन हमारे कुरान में है कि अगर कोई जिना करने वाला जानी पकड़ा जाता है तो फौरन प्रूफ होने के बाद, कोई भी हो, चाहे वो अब्दुल्ला हो, कि चाहे वो मुफ्ती हो, कि चाहे वो काजी हो, चाहे वो एमएलए का बेटा हो कि मिनिस्टर का बेटा हो, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, अल्लाह की दीन में, अल्लाह की शरीयत में कोई रियायत नहीं, फौरन उसको सजा दी जाए। और फिर पर्दे में रहने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, यजुर्वेद के अंदर हिंदू भाइयों की एक किताब में एक बहुत खूबसूरत मंत्र है, अधे पश्यस्तिमो परिसंतराम पादको हर्माते कौशल्पको स्त्रीन ब्रह्मा भवतः, कि ब्रह्मा ने स्त्री को पैदा किया, यानी औरत को, ब्रह्मा ने नारी को इसलिए पैदा किया है वो ना दाएं देखे, ना बाएं देखे, ना ऊपर देखे, ना नीचे देखे, बल्कि इस हिसाब से चले कि उनकी बेपर्दगी ना हो, उनके पल्लू से अपने आप को ढांप करके चले। पैगाम मौजूद है हमारे हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर, लेकिन इल्जाम वहीं पर आकर लगता है कहां पे, कि आपके कुरान करीम के अंदर सख्ती है। सख्ती नहीं है। बेटी से पूछो, निर्भया कांड हुआ 12 दिसंबर सन 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर, एक छोटी लड़की पढ़ने वाली IIT की तालिबा थी, कुछ शराबियों ने उस बेटी का बस के अंदर में उनकी इज्जत लूटी। इज्जत लूटना तक तो ठीक था कि चलो भाई तुमने नशे की हालत में ये बड़ा जुर्म किया है, तुमको सजा दे दी जाती, फिर भी जायज नहीं है। ठीक, मैं क्या बोलूं, जायज नहीं। लेकिन उन हैवानों ने, उन जालिमों ने, उन कमीनों ने, उन जानवरों ने उस मासूम बच्ची के अंदर हाथ डालकर उनके ऑर्गन्स को निकाला गया। वो बच्ची बहुत दिन तक अपनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ती रही। सिंगापुर के अंदर उस बेटी की मौत हो जाती है। हमारे भारत के अंदर दिल्ली की बस के अंदर ये सन 2012 के अंदर ऐसा हुआ था। रेप का सबसे खतरनाक जुर्म दोहराया गया था हमारे दिल्ली की सड़कों के अंदर में। मेरे भाइयों, उनके मुजरिमों को तो सजा दी गई बहरे कैफ, लेकिन उस बच्ची की छोटी सी गलती थी। रात को 10 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर बस के अंदर में किसिंग मिसिंग करने की क्या जरूरत थी? रात को 10 बजे उन शराबियों के सामने में बैठकर स्कर्ट पहनकर बस में बैठने की क्या जरूरत थी? जब
तुम्हारी जवानी को कोई देखेगा तो शैतान इंसान की शक्ल में तुम्हारी इज्जत को लूटने की पूरी कोशिशें करता। उससे बचने का एक रास्ता है, वो रास्ता यह है कि अपने आप को फ्रॉम द हेड एंड टू द फीट, सर से लेकर अपने पांव को ढांप करके चलो और किसी गैर महरम के साथ में नाजायज संबंध मत बनाओ, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी इज्जत की तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देखेगा। ये कुरान का इलाज है। मीडिया वाले खामखा कहते हैं कि मौलाना आपके कुरान में बड़ी सख्त सजा है, आपके कुरान में बड़ी सख्त सजा है। सजा नहीं है, इलाज है, इलाज, बेहतरीन इलाज है। लागू करो 1 साल के लिए। एक कुरान में और भी ऑर्डर है। क्या? हमारे कुरान में एक ऑर्डर है, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तऊ ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। अगर कोई चोरी करता है तो हमसे कुरान कहता है कि चोरी करने वाले चोर के हाथ काट दो। हमारे भारत का मीडिया वाला चापलूसी को जिन्होंने सिर्फ पढ़ा, गुलामी करने को जिन्होंने पढ़ा है, सही बात लोगों तक पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं करते। पता वो क्या कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, आपके कुरान में इतनी सख्त सजा है चोरी करने वाले का, चोरी करता है तो उसके दोनों हाथ काट दो। जिसके घर में चोरी होती है उससे पूछिए उसको कितना दर्द होता है। जिसका पैसा चुरा कर लेकर जाता है उनसे पूछिए। मेरी एक किताब चोरी हुई है, एक बैग के अंदर थी वो किताब मुझे आज तक नहीं मिली, और वो किताब बहुत मुश्किल से मैं हैदराबाद के मांडलगढ़ वो पहाड़ों से जाकर लेकर आया था। मैं वो इतनी पतली सी किताब थी, वो किताब कहीं मिलती भी नहीं जल्दी से। मुझे वो किताब नहीं मिली, मेरा रिसर्च रुक गया उस ताल्लुक से। वो रिसर्च था कुरान करीम की 24-25 आयतों पर जो एक्शन, जो एलिगेशन से लगे थे, उसके ऊपर रिसर्च हम उसी किताब के जरिए से कर रहे थे। तो वो किताब हमारी चोरी भी नहीं मिल रही। जिसका सामान चोरी होता उससे पूछिए। ये बेचारे का सिस्टम है, ये जितने भी है, एम्पलीफायर है, बैटरी है, वगैरह वगैरह सिस्टम है, अगर इसका सिस्टम को उठाकर कर लेकर चला जाए तो बताइए सड़कों पर आएगा कि नहीं आएगा? इनसे पूछे कि भाई अगर वो चोर पकड़ा जाए तो क्या सजा दोगे? ये कहेगा कि मैं उसको तो जान से मार दूंगा नालायक को, मेरी रोजी रोटी मिला तुम्हारा। तो इस्लाम कहता है कि जान से मत मारो, उसके दोनों हाथ काट दो। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तऊ ऐदियहुमा, चोरी करने वाली मर्द औरत हो या मर्द हो, अस्सारिकु वस्सारिकतु, चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरत, अगर कोई पकड़ा जाए कि ये चोर है, फक़्तऊ ऐदियहुमा, उनके दोनों हाथों को काट दो। ये कुरान का फैसला है। देखिए कुरान का हुक्म है, अमल कीजिए ना। दिल्ली के अंदर बैठने वाले पीएम साहब, आप इस आयत पर अमल कर लीजिए। हमारे इस देश के अंदर चोर नहीं, बड़े बड़े डाकू हैं, लुटेरे हैं। कोई भी फिर डाकूगिरी नहीं करेगा। कौन है डाकू? विजय माल्या डाकू नहीं है, 9,000 करोड़ रुपए लेके गया। नीरव मोदी डाकू नहीं है, मेहुल चोकसी डाकू नहीं है। कितने हैं? जेट एयरवेज का मालिक अभी जेल के अंदर बंद है, डाकू नहीं है ये लोग। करोड़ों रुपए आपके, हजारों करोड़ रुपए आपके लेकर भाग जाते हैं ये लोग। अगर एक विजय माल्या जिस दिन पकड़ा गया, फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त का कौन था? अरुण जेटली साहब, उनका दोस्त। अगर पकड़ लिया गया, अगर उसी वक्त में उनके हाथ काट दिए जाते इस्लामिक शरीयत के मुताबिक, तो ये नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी ये गड़बड़ी नहीं करता। ये कहता भैया मुझे हाथ नहीं कटाना है, मुझे गरीबों का पैसा चुरा कर भागना नहीं है। तो ये है अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तऊ ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाया है, और अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता इस दुनिया के निजाम को सुधारना। अल्लाह तबारक व तआला ने 4.5 अरब 60 करोड़ साल पहले इस जमीन को बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने, उस अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अल्लाह ने तकरीबन 10,500 साल पहले इंसानों को वजूद में लाया है। इंसानों के अंदर कौन सी कमी है, ये इंसान किस रास्ते से कैसे सुधरेगा, इस इंसान पर कब क्या हमें नाफिज करना है, इंसान अगर गलती करता है तो उस इंसान का सुधार कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे कुरान करीम के अंदर बयान किया है। अगर इस कुरान पर अमल कर लिया जाए
कुरान करीम के अहकामात पर अमल कर लिया जाए तो आज दुनिया के अंदर जितने भी खुराफात होते हैं वो बंद हो जाएंगे। आज मुसलमान कौम इतना जलील और रुस्वा क्यों है? कुरान का रिश्ता छोड़िए, गैरों तो दूर की बात, हम मुसलमानों का रिश्ता कुरान से होना चाहिए, हम मुसलमानों का रिश्ता शरीयत से होना चाहिए। हम मुसलमान क्यों परेशान हैं? हम तो कुरान को मानते हैं, हम तो कुरान को फॉलो करते हैं, हमारे पास तो ईमान है। मुसलमानों के पास ईमान जरूर है लेकिन मुसलमानों के पास अमल साले नहीं है। मुसलमानों के पास कलिमा तो जरूर है लेकिन मुसलमानों के पास अच्छे आमाल नहीं है। मुसलमानों के पास नबी की सुन्नत तो जरूर है लेकिन मुसलमान उस सुन्नत पर अमल नहीं करता। मुस्लिम नौजवानों के पास कुरान का फरमान तो मौजूद है लेकिन मुसलमानों के हाथों के अंदर मोबाइल है। मुस्लिम नौजवानों के पास नमाज के अहकामात तो मौजूद है लेकिन मुसलमानों के पास, मुस्लिम नौजवानों के पास उनको फिल्में देखने से फुर्सत नहीं है। मैंने अभी देखा है आपके इस बस्ती के अंदर आते हुए नौजवानों का बोर्ड लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है बड़े अक्षर से हैप्पी न्यू ईयर जनवरी। एक भूत का नाम है जनवरी, पता है आपको? एक भूत का नाम है जनवरी। फेब्रुअरी, फेब्रिया एक जादूगरनी के नाम पर रखा है, रोमन ने, रूमियों ने रखा है ये नाम। जो फरवरी, मार्च, अप्रैल ये अपने अपने देवताओं के नाम पर रखा। मेरे नौजवानों, हैप्पी न्यू ईयर, बधाई देना, खुशखबरी देना, मुबारकबादी देना या आपकी बेवकूफी है, नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम के कैलेंडर के एतबार से नए साल की शुरुआत कब होती है? नए साल की शुरुआत होती है मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से, और पहली तारीख आए तो मुबारकबादी नहीं देना चाहिए। क्यों? पीछे एक साल जो गुजरा है, आपकी उम्र की एक साल कम हो गई है तो आपको उस पर मुहासबा करना चाहिए कि भाई मैंने पिछले साल क्या, कौन सा काम अच्छा किया, कौन सा काम गलत किया। हैप्पी न्यू ईयर का मतलब कि भाई आपको खुशखबरी, आपको बधाई हो नए साल की। पता, ये तो अंग्रेज की तरफ से इजाद किए थे, अंग्रेजों की तरफ से। अंग्रेजी कल्चर हम अपनाने लग गए, नबी के कल्चर को छोड़ दिया, नबी के तरीके को छोड़ दिया मुसलमानों ने। आज मोमिन जरूर हैं हम, लेकिन आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारे पास नेक अमल नहीं है। कुर्तबा की जामे मस्जिद ईसाइयों के कब्जे में है, मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में है, बाबरी मस्जिद शहीद करके मंदिर के नीचे दब गई। और तो और जनाब, जामे मस्जिद ज्ञान वापी भी अभी आपके टारगेट में है। क्या वजह है कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही है? न तो मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए अल्लाह की मदद आ रही है और ना ही हमारी बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए जिस दिन बुलडोजर से बुलडोज कर दिया गया, अल्लाह की कोई मदद नहीं आई। और चलिए, ये तो मस्जिद शहीद करके वहां पर मनादिर बनाए गए, लेकिन जो कुर्तबा की जामे मस्जिद है, पता है कितनी बड़ी मस्जिद है? 1400 खंबे हैं, सुतून है, पिलर है उसमें 1400। 1300 उसमें चराग रोशन किए जाते हैं रोशनी के लिए। 786 ईस्वी के अंदर में एक बहुत बड़ा अब्दुर्रहमान अव्वल नाम करके एक बड़ा दीनदार बादशाह था, उसने बनवाई थी। ये स्पेन के अंदर है, स्पेन, अभी जो नाम है उसका स्पेन। 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन आज वो मस्जिद पता क्या, कलीसा बना दिया गया उसको, कलीसा, गिरजा घर में तब्दील कर दिया गया है। वहां अजान नहीं होती, जैसे मस्जिद अक्सा में अजान नहीं होती। हमारी सारी मस्जिदें शहीद की जा रही। अल्लाह बदल गया क्या? अल्लाह तबारक व तआला को नहीं दिख रहा है कि बुलडोजर के जरिए से हमारी एक मस्जिद पुरानी 400 साढ़े 400 साल पुरानी मस्जिद शहीद करके वहां पर पत्थरों के जरिए से बुतों का स्थापना करते हैं और कहते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब समझते हैं? अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 तारीख को, चारों शंकराचार्य में से किसी को नहीं बुलाया। अगर मेरे हिंदू भाई बैठे हैं तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है ये बिल्कुल हिंदू धार्मिक धर्मशास्त्र के खिलाफ हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा
और ये प्राण प्रतिष्ठा अकल में नहीं आती है, हमारी तो बिल्कुल नहीं आती। प्राण का मतलब जान है, प्रतिष्ठा का मतलब रखना है, जान को रखना यानी जान डालना। किसमें जान डालना? मूर्ति में जान डालना, यानी किसी ईश्वर की, किसी परमात्मा की, किसी परम शक्तिमान की जो मूर्ति होती है, किसी देव की, किसी देवी की मूर्ति होती है, उसमें जान डालना। अभी हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने श्री रामचंद्र जी, जो हिंदू भाई उनको भगवान मानते हैं, उनको ईश्वर मानते हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, यानी उनको खुदा मानते हैं वो, एक बात हमारी समझ से खिलाफ है बिल्कुल, कि एक इंसान कैसे भगवान को जान डाल रहा। हालांकि मामला उल्टा होना चाहिए ना, कि भाई भगवान इंसान को जान डालता है, ये तो बात समझ में आती। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मट्टी से जब बनाया, मुजस्समा बना करके तैयार किया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रूह डाली हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्समे में, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तो वहां पर अल्लाह ने जान डाली थी इंसान को, बुत को। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ, यहां पीएम साहब खुदा से भी आगे बढ़ गए, हमारे मोदी जी सबसे बड़े हो गए। बैरक ये बात लॉजिक के खिलाफ, समझ में नहीं आती। लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ है, हिंदू भाइयों के यहाँ का अकीदा यह है कि किसी मूर्ति को हम कोई पूज नहीं सकता जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा न किया जाए, इसलिए कि मूर्ति तो हर जगह पर होती, कोई किसी की मूर्ति को पूजता है क्या? नहीं, उसमें जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो तो उसकी पूजा नहीं की जाती, उसकी पूजा और अर्चना नहीं की जाती। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए देयर इज सम कंडीशन, कुछ कंडीशन है। एक तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए उस मंदिर का, जहां वो मूर्ति स्थापित है, उस मंदिर का पूरा कंप्लीट होना जरूरी है। जब वो मंदिर कंप्लीट हो जाए तब उस मूर्ति की हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और 5 ही मूर्ति ऐसी है, 5 मूर्ति ऐसी है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। उनमें से एक कृष्ण जी की मूर्ति है, उनमें से एक गणेश जी की मूर्ति है, उनमें से एक देवी की मूर्ति है, उनमें से एक लोकेश की मूर्ति है। इनके अलावा किसी और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। किसने कहा? शंकराचार्य ने, जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उन्होंने ये बात कही है। इंसान कैसे खुदा को जान डाल रहा? चलिए आपने किया, ठीक है, इतना सब कुछ हुआ, अल्लाह तबारक व तआला की मदद क्यों नहीं आई जमीन पर? अल्लाह के नबी के पैदा होने से 50 दिन पहले काबतुल्लाह को शहीद करने के लिए एक जालिम आया था, अबरहा, पूरे लाओ लश्कर के साथ कि आज मैं इस काबतुल्लाह को, आज मैं इस काबे को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। आया पूरे लाओ लश्कर के साथ, घोड़ों के साथ, हाथियों के साथ, 300 से ज्यादा तो हाथी वाले फौज थे, सबको लेकर आया। जब शहर मक्का के करीब पहुंचा तो शहर मक्का के करीब पहुंचने के बाद जितने भी ऊंट थे, जायद माल थे, जो उस वक्त गाय भेड़ वगैरह, उन सबको अपने पास अब कब्जे में कर लिया कि हमारे फौज हैं, हमारे जो आर्मी हैं, हमारे जो लड़ाकू हैं, वो सब खाएंगे। उनमें से अब्दुल मुत्तलिब के भी कुछ ऊंट थे, तो अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया गया। अब्दुल मुत्तलिब से कहा अबरहा ने कि अब्दुल मुत्तलिब किस लिए आए हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने ऊंट को लेने के लिए आया हूँ। कहा ऊंट लेने आए हो? अरे तुमको तो अपने काबतुल्लाह को बचाना चाहिए, तुमको तो अपने काबा को बचाना चाहिए, जिसके बारे में तुम्हारा अकीदा है। तुम तवाफ करते हो, तुम कहते हो कि ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर अल्लाह की तजल्ली की बारिश होती है, उस घर को बचाना चाहिए। देखिए अब्दुल मुत्तलिब का यकीन कितना मजबूत है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अल्लाह के नबी का दादा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा, हमारे नौजवानों
ये तारीख आपको पता होना चाहिए। ख्वाजा अबू अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अबरहा, मैं जानता हूं कि तू जालिम बादशाह, मैं जानता हूं कि आज ताकत तेरे पास है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकता, मैं जानता हूं कि तुम इंसानों की जुबान को खींच लेते हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक बात कहता हूं, ऊंट का मालिक मैं हूं, ऊंट मेरी मिल्कियत में है, ऊंट का खुदा इस वक्त मैं हूं, मैं इस ऊंट को बचाऊंगा, ये मेरे इख्तियार में है, क्योंकि ऊंट मेरे हैं और मैं उनको पानी पिलाता हूं, मैं इनकी परवरिश करता हूं, इसीलिए मैं इस ऊंट को बचाने के लिए आया। रही बात काबतुल्लाह की, रही बात इस बैतुल्लाह की, इस घर का मालिक मस्जिद अल्लाह का घर होता है, और घर मस्जिद जब अल्लाह का घर है, काबतुल्लाह बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने घर की हिफाजत करेगा या उसको शहीद होने देगा, वो अल्लाह तबारक व तआला जानता है। मेरे भाइयों, ये कह करके अब्दुल मुत्तलिब ने अपने लोगों से कहा कि शहर को खाली कर दो, इसलिए कि आज मुमकिन है अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से इस अबरहा को कोई नहीं बचा सकता। अबरहा अपने लश्कर को लेकर काबतुल्लाह को ढाने के लिए आगे बढ़ता, कदम आगे बढ़ाता है, उनके जानवर जो हाथी और घोड़े वो आगे नहीं बढ़ते, इसलिए कि आने वाले सैलाब को, अजाब को वो देख चुके थे। अबरहा को पता नहीं था, उनके जानवरों को पता चल चुका था। अबरहा तो अपने ताकत के नशे में चूर था। आज जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठा है 300-400 MP लेकर, ये समझता है कि मैं खुदा बन गया, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मैं जो चाहूंगा कुरान अपने संविधान के अंदर तब्दीली करूंगा, मैं चाहूंगा जहां का वहां का नाम बदल सकता हूं, मैं जो चाहूंगा जिसको चाहूंगा उसको अंदर करा सकता हूं। याद रखना, अबरहा से ज्यादा ताकत तुम्हारी नहीं है, कारून से ज्यादा ताकत तुम्हारी नहीं, फिरौन से ज्यादा ताकत तुम्हारे पास नहीं, कारून से ज्यादा दौलत तुम्हारे पास नहीं, नमरूद से ज्यादा बाजुओं की ताकत तुम्हारे पास नहीं है। अगर अवाम ने, जनता ने आज ईवीएम हटा दो, तुम जमीन के नीचे में गिरोगे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं होगा। तुमसे भी बड़े बड़े तुर्रम खां आए, तुम तो क्या हो? अरे फिरौन तो वो ताकतवर बादशाह था कि शैतान भी उनके इशारे पर चलता था। आज तुम क्या हो? अगर एजेंसियां तुम्हारे पास हो गई तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम धार्मिक स्थानों को अपने सुप्रीम कोर्ट के जरिए से, अदालत उद्मा के जरिए से तुम उन्हें शहीद करने की कोशिश करो, और उसके अंदर यह बताओ कि भाई हमारे मंदिर को तोड़कर बनाया गया। मंदिर तो खुदा आपके ईश्वर का घर होता है। अरे जो ईश्वर आप अपने घर को न बचा सके, वो आपको क्या इंसाफ दिला सकता है? ये बात समझनी चाहिए आपको। अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा को अल्टीमेटम दिया कि अबरहा लौट जाओ, नहीं लौटा। अल्लाह तबारक व तआला ने तैरन अबाबील के जरिए से, छोटे छोटे परिंदों के जरिए से, अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, घोड़े वालों के साथ क्या हुआ तुमने नहीं देखा? वो घोड़े वाले और वो हाथी वालों के साथ क्या हुआ? अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। तैरन अबाबील, चिड़ियों के एक झुंड को अल्लाह तबारक व तआला ने भेज दिया, और एक चोंच में एक पत्थर का कंकर और दोनों पैरों के अंदर में, यानी 3 कंकर, छोटे छोटे कंकरियों को लेकर वो आए, और अबरहा का जो लश्कर जहां था वहां पर उसको छोड़ दिया। और इतने बड़े दाने थे वो, आदसुन कल आदस, जो हम लोग दाल खाते हैं, दाल मसूर की दाल, उतनी ही मिकदार उसकी थी, और उसके अंदर इतनी तेजी थी कि जिस फौज के, जिस लश्कर के, जिस इंसान के सर पर, पैर पर, हाथ पर जहां लगता वो वहीं पर ढेर हो जाता। जैसे 315 की गोली काम करती है, जो AK-47 के राइफल से जो गोली निकलती है, ये गोली की शुरुआत यही तैरन अबाबील के कंकर को देखकर किया गया है। ये दुनिया के अंदर जो राइफलों में गोली डालते हैं, मैगजीन जो होती है, ये तैरन अबाबील के पैरों के कंकर के रिजल्ट
अगस्त में यहूदियों ने इसको वजूद के अंदर लाया है। मेरे भाइयों, कुछ ही देर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तैरन अबाबील के जरिए से अबरहा के लश्कर को खाए। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल, खाए वे भूसे के मानिन कर दिया था और वह अबरहा जाता जाता खत्म हुआ इस दुनिया से। लेकिन अल्लाह की मदद आई थी वहां पे काबतुल्लाह को बचाने के लिए। आज अल्लाह की मदद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही पता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मुसलमान मोमिन तो हैं, लेकिन हम मुसलमान नेक कामिल मोमिन नहीं है। और अल्लाह की जो मदद है वो नेक मुसलमानों की दुआ पर है। वइन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, वइन तस्बिरु व तत्तकू ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, तो उनके मक्र फरेब तुमको जर्रा बराबर तकलीफ नहीं दे सकते। मुसलमान गुनाह करने में आगे है कि नहीं है? शराब पीने में कौन आगे? मुस्लिम नौजवान शराब पीने में आगे। जुआ खेलने में कौन आगे? मुसलमान नौजवान जुआ खेलने में। अभी हम आ रहे थे, रास्ते में एक जगह पर तेमथानी जो जगह है, नासिर भाई से हमने कहा कि जरा चाय बना के रखिए, बहुत दूर से चले, हम चाय पीकर के रास्ते में जाएंगे। जैसे गाड़ी रुकी तो उस दुकान के सामने में देखा कि दादा लोग बैठे, जिनके बाल सफेद बैठे, एकदम ताश चल रही, जुआ, एकदम जुआ। वल अज़लाम वल खम्र वल मैसिर रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतानी काम। मोमिन है, अल्लाह एक है मानते, लेकिन आमाल सालिहा नहीं। अब्दुल मुत्तलिब का यकीन मजबूत था, नेक थे अब्दुल मुत्तलिब, दीन इब्राहिमी शरीयत इब्राहिमी पर अमल करते थे। जब आपका अमल नेक होगा ना तो अल्लाह की मदद आती है, फिर आसमान से, इस जमीन पर अल्लाह की मदद आती। आज हमारी मदद नहीं। मस्जिद अक्सा पर क्यों नहीं मदद है पता है? मस्जिद अक्सा तारीख जो बरकत है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। पढ़िए 15वां पारा सूरे बनी इसराइल पढ़िए, अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू। एक मस्जिद इंडिया के अंदर में शहीद की गई, दूसरी मस्जिद को शहीद करने की कोशिश है दुनिया के अंदर, मस्जिद अक्सा। मस्जिद क्या है? मस्जिद इस दुनिया 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में अल्लाह ने जमीन को पैदा किया। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जमीन को बनाया और तकरीबन 14 करोड़ 6 लाख मुरब्बा मील के इलाके में समंदर को पैदा किया। तो ये जो 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील का इलाका जो जमीन है, इस पूरे जमीन के ऊपर सबसे मोहतरम जगह, सबसे पसंदीदा जगह अल्लाह को अगर कोई है तो हमारी मस्जिदें हैं। इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह को सबसे पसंदीदा जगह अगर कोई है, पसंद है कोई जगह दुनिया में तो वो मस्जिद है। और अगर नापसंद कोई जगह है तो मार्केट है, वो बाजार है, क्योंकि वहां पर बैठकर चाय पीते हैं तो बकवास करते, वहां पर बैठते हैं तो दूसरों के खिलाफ बात करते, वहां पर बैठते हैं तो वहां पर चुगलखोरी करते, वहां पर बैठते हैं तो वहां पर गीबत करते, वहां पर बैठते हैं तो राजनीति की दुनिया के फजूल की बातें होती। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला को वो जगह नापसंद है। मस्जिद किस लिए पसंद है? मस्जिद ये इसमें ज़र्फ है, असल में है ये मस्जिद, ये सजदे की जगह को मस्जिद बोलते। मस्जिद का ये मतलब नहीं कि बिल्डिंग हो, आलीशान हो, जहां पर सजदा की जाए और उस जगह को लोग ने मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए वक्फ कर दिया हो, वो जगह मस्जिद बन जाती। मस्जिद अल्लाह को सबसे पसंदीदा जगह इसलिए है कि वहां पर अल्लाह के बंदे सबसे ज्यादा करीब अल्लाह का कब होता है? अल्लाह का बंदा जब वो बंदा सजदा करता है तो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। पूछो एमपी से, एमपी को कहो
कि आर यू स्टैंड फॉर सम टाइम, क्या कुछ देर खड़े रह सकते हो? वो कहेगा कि नहीं, आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई एम अ मिनिस्टर, आई एम अ मंत्री, आई एम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या आई एम अ राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, हम क्यों खड़े रहेंगे? लेकिन अगर कोई मान के चलिए, अगर कोई मुस्लिम आ जाए, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, कुरान करीम की तिलावत करना जानते थे, कुरान की तिलावत करते थे, लेकिन राष्ट्रपति है, लेकिन जब नमाज की बारी आती है, जैसे सजदा एक गरीब करता है वैसे ही सजदा एक राष्ट्रपति भी करता है। यानी अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब बंदा कब होता है? जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता है। अल्लाह कहता है कि देखो ये बंदा करोड़ों रुपए का मालिक है, देखो ये MLC है, देखो ये MP है, देखो ये MLA है, देखो ये मिनिस्टर है, देखो ये चीफ सेक्रेटरी है। हमारे बिहार के अंदर एक चीफ सेक्रेटरी है, नाम नहीं लूंगा, मुस्लिम है, नीतीश जी के पास रहते हैं चीफ सेक्रेटरी। वो हर महीने रमजान में, हर साल रमजान में वो नमाजी जो हज कमेटी, जो हज हाउस है, वहां पर आकर तरावी की नमाज पढ़ते और गेट पर खड़े हो जाते, सबकी चप्पलें सीधी करते हैं वो। हालांकि इतना बड़ा ओहदा है स्टेट लेवल पर, CM के पास बाद में मामला जाता, पहले चीफ सेक्रेटरी के पास मामला आता। अधिकारी CM से बाद में डरते, पहले चीफ सेक्रेटरी से पहले डरते, क्योंकि CMO का पूरा बागडोर चीफ सेक्रेटरी संभालता, PMO का पूरा बागडोर अजीत डोभाल संभालते हैं। उनसे ज्यादा प्रशासन डरती, उनसे ज्यादा सिस्टम डरता। लेकिन अगर वही इंसान सजदा करे जाकर इस जमीन पर 5 मरतबा अपनी पेशानी को झुकाए, तो अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद है। इसीलिए अकाबिर ने कहा है कि जब नफली नमाज पढ़ा करो, सजदा किया करो, तो उस वक्त तुम दुआ करो, अल्लाह से अपनी जरूरत के बारे में पूछो, अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मैं कमजोर हूँ, अल्लाह मेरी फला जरूरत है, मैं तेरे सामने अपने सर को झुकाया हुआ हूँ, अल्लाह मेरी फला जरूरत को पूरी कर दे। उस सजदे की बदौलत में नफली नमाज के अंदर, नफली इबादत के अंदर कहा जाता है कि उसकी वो दुआ कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब बंदा सजदे में होता है, सबसे ज्यादा करीब सजदे में। आज हम कितने सजदे करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। अल्लाह के नबी को कोई परेशानी आती थी तो फौरन सजदा। हमारे हिंदू भाई कितने मामलों के अंदर में ईश्वर को याद करते, जबकि कहा गया कि हेतु ब्रह्मगति स्थांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा, ईश्वर के करीब होना है तो उसका नाम लेकर सत्संगी करो, ईश्वर के अच्छे नामों का वर्णन करो, अच्छे नामों का वर्णन करो, अच्छे नामों का। जय जय श्री राम बोलकर किसी की दुकान मत तोड़ो। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान ही नारे तकबीर मौलाना अब्दुल्ला जिंदाबाद बोलते हैं, उड़ीसा में एक मरतबा पिछले साल में माइक में एक बच्चे को थमा दे, बच्चा क्या बोलता था? मारे तकबीर, अल्लाह अकबर। तकबीर को मारे तकबीर बना। तकबीर से आप अल्लाह को खुश नहीं कर सकते, अल्लाह खुश होता है आपके अमल से। ईश्वर जय जय श्री राम से खुश नहीं होगा, ईश्वर खुश होता है सत्संग से। ईश्वर खुश होता है आपके अकीदे के मुताबिक उनके अच्छे नामों का वर्णन करने से। ईश्वर खुश होता है जो ज्ञानी लोग, उनको उनका सम्मान दो। मैंने वही मंत्र तो पढ़ा था, रुद्रवो गिरीवा बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। जिसके अंदर ज्ञान होता है वो महात्मा होते हैं और वो ईश्वर की कृपा से चुने जाते हैं। जो ईश्वर की कृपा से, जिसके अंदर ईश्वर का ज्ञान होता है, तो समझ लो कि वो ईश्वर है। श्रीमद् भगवत गीता कह रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ पे नेताओं को खुश करने के लिए शराब पीकर टुन्न होकर जय जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाते। अगर जय श्री राम का नारा लगाने से आप स्वर्ग पा सकते हैं तो आप लगाइए, 100% लगाइए। हमारा मानना है अगर कोई मुस्लिम नौजवान नमाज ना पढ़े, सिर्फ नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लगाता रहे, तो कोई मुसलमान नौजवान क्या जन्नत को हासिल कर सकता है? नहीं कर सकता। उसका अमल क्या, वो देखना जरूरी। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, हिंदू नौजवानों, जय श्री राम के नारे से आपका खून तो गर्म हो सकता है, लेकिन हमारी देश की गरीबी नहीं मिट सकती। गंगा जमनी तहजीब का जनाजा निकल जाएगा,
हमारा भारत का मुसलमान नौजवान सिर्फ नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा ले, नमाज ना पढ़े, तो ये तकबीर आपके लिए वबाल जान बन सकती है। कल क़यामत में बैलेंसिंग होनी चाहिए। मस्जिद अक्सा पर अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, क्योंकि मुसलमान आलमी सतह पर मुसलमान अब मोमिन, नेक मोमिन नहीं है। अल्लाह ने मदद के लिए जो शर्तें रखी है वो शर्तें आज 150 करोड़ 1 अरब 50 करोड़ दुनिया के अंदर मुसलमान, 1.5 अरब मुसलमान, इन 1.5 अरब मुसलमानों का ईमान मुकम्मल नहीं है। क्यों? हम क्या समझते हैं कि सबसे ज्यादा मोहतरम मुसलमान कहां का होगा? जजीरतुल अरब का, है ना, मानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बहरूपिया और सबसे ज्यादा ऐश परस्त अगर कहीं का मुसलमान और मोमिन है तो वह जजीरतुल अरब का है। जजीरतुल अरब सिर्फ अरब सऊदी अरब का नाम नहीं, जजीरतुल अरब सऊदी अरब है, ओमान है, ये यमन है, ओमान है, ये यूएई, हाँ यूएई अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई जहां पे है, जहां अबू धाबी है, जहां पर पता है ताज्जुब है। मैंने आज जो आर्टिकल पढ़ा यकीनन मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यकीनन इन्हीं वजह से अल्लाह की मदद नहीं आ रही। हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही, शहीद की जा रही, हमारे मदारिस बंद किए जा रहे, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई मदद आखिर आ क्यों नहीं रही है? इन्हीं मुनाफिक की वजह से। नाम के मुसलमान हैं, सिर्फ काम कुछ भी नहीं, जीरो। ये जजीरतुल अरब में 10 अरब कंट्री है, बहरैन है, कुवैत है, दुबई, ये यूनाइटेड अरब अमीरात है, अबू धाबी जिसका कैपिटल है, इसी अबू धाबी के अंदर पता है 27 एकड़ जमीन दी गई है मोदी जी को। किस लिए? मंदिर बनाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां? जजीरतुल अरब में। अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो मेरी जुबान को चाकू से काट दीजिएगा, पढ़िए जाकर इंटरनेशनल न्यूज को। आप तो सेक्युलर हो, लेकिन आपने पूछा कि मोदी जी आपने कितनी मस्जिद बनाई इंडिया में? एक भी नहीं। और आप उनको मंदिर बनाने के लिए जगह दे रहे हैं। कितना? 27 एकड़ जमीन। 27 एकड़ यहां नहीं है, तकरीबन 1,10,000 स्क्वायर फीट में जमीन दी गई कि भव्य मंदिर बनाओ, तुम यहाँ पे पूजा पाठ करो। अल्लाह का कुरान उनके सामने नहीं है। ताबनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताबनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह का कुरान कहता है कि नेकी पर तुम मदद करो, बुरी चीजों पर मदद ना करो। जजीरतुल अरब, सऊदी